नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटी का प्रेसिडेंट जो टॉपिक है उसका पार्ट 2 कवर करेंगे। पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जल्दी से जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इंडियन पॉलिटी के हमने काफ़ी सारे लेक्चर कवर किए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। आज जो है पार्ट 2 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जो भी एचएस की तैयारी कर रहा है या अलाइड की या इवन आपके हमीद बोर्ड के एग्जामिनेशन की, उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इस लेक्चर में हम टर्म ऑफ ऑफिस, प्रेसिडेंट की जो ऑफिस टर्म है उसके बारे में, उसका इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या होता है और उसकी ऑफिस की जो सीट है वो कब वैकेंट होती है, कैसे वैकेंट होती है, इन सभी के बारे में जानेंगे, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और ये जो है यहाँ पे जो भी आपको टेक्स्ट देखने को मिल रहा है ये एम लक्ष्मीकांत से लिया गया है। और आपको पता है कि एम लक्ष्मीकांत से बड़ी कोई बुक नहीं है अभी तक इंडियन पॉलिटी में। अगर आपके पास बुक है तो काफ़ी अच्छी बात है, आप मेरे साथ साथ पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जो है ये जो मैं आपको ये आपको टेक्स्ट देखने को मिल रहा है ये डिट्टो जो है आपको लक्ष्मीकांत की बुक में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मैं जो है इन टेक्स्ट को आपको समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। देखिए, क्वेश्चन पूछा पूछा जाएगा कि कितने साल के लिए जो है प्रेसिडेंट का ऑफिस रहता है, उसका टेन्योर रहता है एक बार में। तो 5 साल का, याद रखिएगा 5 साल का। फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर अपॉन हिज ऑफिस, जब भी वो ऑफिस एंटर करेगा उससे 5 साल आगे जो है यहाँ पे 5 साल का उसका टेन्योर होगा। However, he can resign from his office at any time by addressing the resignation letter to the वाइस प्रेसिडेंट। तो रेजिग्नेशन किसको देता है? रेजिग्नेशन देता है ये वाइस प्रेसिडेंट को, याद रखिएगा, ठीक है। रेजिग्नेशन किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। टर्म ऑफ ऑफिस कितना है? 5 साल का है। फर्दर, he can also be removed from the office before the completion of his term by the process of impeachment। अब 3 टर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। एक तो रेजिग्नेशन किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को। ऑफिस का टर्म कितना है? 5 साल का है। लेकिन 5 साल का जो पीरियड होता है उससे पहले भी इनको निकाला जा सकता है। कैसे? इम्पीचमेंट का प्रोसेस चला के। तो ऑप्शन दिया गया होता है कि आप जो है प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव कर सकते हो। तो ऑप्शन में आपको इम्पीचमेंट का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने इम्पीचमेंट को टिक करके आना है। अब ये देखेंगे कि कैसे कैसे होता है। द प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 ईयर्स अंटिल हिज सक्सेसर रिज्यूम चार्ज। जब तक उनका कोई सक्सेसर नहीं आ जाता, मीन्स कोई अगला जो है उनको चुन नहीं लिया जाता, तब तक जो है ये अपने ऑफिस तक बैठे रहेंगे, चाहे इनके 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ऐसे नॉर्मल टर्म 5 साल है, लेकिन अगर किसी दूसरा प्रेसिडेंट को अभी तक नहीं चुना गया है तब तक जो है ये 5 साल से आगे भी यहाँ पे ऑफिस में बैठ सकते हैं, जबकि इनका सक्सेसर नहीं आ जाता नया। ही इज आल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस। तो री इलेक्शन के लिए भी जो है ये एलिजिबल हैं। ही मे बी इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, देखो यूएसए का क्या है, यूएसए में सिर्फ आप 2 बार बन सकते हो प्रेसिडेंट। यूएसए में सिर्फ 2 बार बन सकते हो, लेकिन हमारे इंडिया में आप जितनी भी मर्जी बार जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट बन सकते हो, यानी कि अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आप प्रेसिडेंट री इलेक्ट हो सकते हैं। राइट, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। इम्पीचमेंट का प्रोसेस देखिए। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट बाय वायलेशन। देखो, इम्पीचमेंट का प्रोसेस कब चलता है? अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन करते हैं उसका, ठीक है, वायलेशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तब जो है यहाँ पे इम्पीचमेंट चलता है उन पे। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द मीनिंग ऑफ फ्रेज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार का होगा। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पीचमेंट का प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। अब देखो, द इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, देखिए जो आपका इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो किसी भी हाउस में जो है चल सकता है, इनिशिएट हो सकता है। ठीक है, आइदर हाउस, ध्यान से रखना। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सिर्फ लोकसभा में सबसे पहले लाया जाएगा या राज्यसभा में सबसे पहले लाया जाएगा, तो ये आइदर हाउस, किसी भी हाउस में रखा जा सकता है इसका प्रस्ताव। दीज चार्जेस शुड बी साइंड बाय 1/4 मेंबर्स ऑफ द हाउस। अब मान लो कि ये लोकसभा में आता है प्रस्ताव कि हमने जो है इम्पीचमेंट चलाना है, उससे पहले क्या करना होगा? 1/4 मेंबर जो भी होंगे, चाहे वो राज्यसभा के या फिर लोकसभा के, जिसमें भी जो है ये सबसे पहले इनिशिएट हो रहा है, मान लो लोकसभा में हो रहा है, तो इनके 1/4 मेंबर जो होंगे, टोटल मेंबर्स, उनको यहाँ पे साइन करना होगा कि हाँ ठीक है, हम इस पे जो है इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलाएंगे। ठीक, एंड 14 डेज
नोटिस शुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट, और 14 दिन का नोटिस भी दिया जाता है प्रेसिडेंट को, राइट, ये भी ध्यान में रखिएगा। आफ्टर द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय ए मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, इट इज सेंट टू द अदर हाउस। अब देखो कैसे होता है, अब यहाँ पे देखो, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। मान लो, देखो, राज्यसभा में इनिशिएट हुआ, मान लो पहले, तो इनके पहले मैंने बताया आपको 1/4 मेंबर क्या करेंगे, साइन करेंगे। ये यहाँ पे वोटिंग नहीं है, ये सिर्फ साइन करेंगे पहले कि हम इनिशिएट कर रहे हैं। इनिशिएट करने के बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है दोस्तों, जब यहाँ पे इस जो मान लो राज्यसभा के टोटल मेंबर्स हैं 200, 200 में से 2/3 मेजोरिटी जो है अगर यहाँ पे साइन कर देती है, तो यहाँ पे यहाँ से पास हो जाएगा राज्यसभा से। राज्यसभा से पास होके फिर दूसरे लोकसभा में जाएगा। अब लोकसभा में भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। वी शुड बी इन्वेस्टिगेट द चार्ज, ठीक है। तो मान लो राज्यसभा से पास होके आ गया 2/3 मेजोरिटी से, याद रखना 2/3, 2/3, ये 1/4 क्या था, ये तो साइन करने की बात थी कि इनिशिएट करना है, लेकिन यहाँ पे वोटिंग कितनी होगी, 2/3, 2/3 मेजोरिटी से पास होगा एक हाउस में, फिर दूसरे हाउस में जाएगा। अब दूसरा हाउस इसको इन्वेस्टिगेट करेगा कि हाँ ठीक है ये चार्जेस हैं, फिर क्या होगा, प्रेसिडेंट हैज द राइट टू अपेयर एंड रिप्रेजेंट सच इन्वेस्टिगेशन। तो प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे अपेयर हो सकते हैं इस इन्वेस्टिगेशन में। If other house also sustain the charges and passes the impeachment resolution by a majority of 2/3, the total membership, then the president stand removed from the office। देखो अब 2/3 से आपका राज्यसभा में हो गया, फिर उसके बाद कहाँ पे गया, लोकसभा में गया, लोकसभा में भी 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया। अब क्या हो गया, इम्पीचमेंट हो गया प्रेसिडेंट का, ठीक है। ये होता है आपका प्रोसेस इम्पीचमेंट का। then president stands removed from his office from the date of in which the resolution is passed। तो जिस दिन रेजोल्यूशन पास हो गया उसी दिन जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट को निकाल दिया जाता है। thus an impeachment is a quasi judicial procedure। ये टर्म याद रखिएगा कि जो इम्पीचमेंट होता है वो कैसा होता है, वो होता है क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट टू थिंग्स शुड बी नोटेड। यहाँ पे दो थिंग्स, जो दो चीज़ें हैं नोट करने के लिए लायक हैं। देखिए क्या क्या बातें बोली गई हैं। द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट दो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। अब हमने इलेक्शन में क्या देखा था दोस्तों, ओनली इलेक्टेड मेंबर जो होते थे हमारे राज्यसभा के और लोकसभा के, वो पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन यहाँ पे इम्पीचमेंट के दौरान आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। यहाँ पे बात की जाती है टोटल मेंबरशिप की, टोटल मेंबरशिप की, ठीक है। वो 2/3 किसका, टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। तो यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इलेक्शन में ओनली इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेटिव असेंबलीज क्या होती हैं, विधानसभा जो आपकी अलग अलग स्टेट्स में होती हैं, राइट। लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट। हालांकि हमने देखा था कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरी जो कि दिल्ली और पुडुचेरी की, इनके इलेक्टेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करते थे किसमें, इलेक्शन में, लेकिन इम्पीचमेंट में इनका कोई रोल नहीं होता। तो हम बोल सकते हैं कि इम्पीचमेंट में सिर्फ रोल किसका है, पार्लियामेंट का रोल है दोस्तों, ठीक है। टोटल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा, ये इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं इनके मेंबर। स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी का इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता ड्यूरिंग द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, राइट। नो प्रेसिडेंट हैज सो फार बीन इम्पीच। ये भी आप याद रख सकते हैं कि अभी तक जो है कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं किया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको एचएस या फिर अलाइड में जो है अलग अलग जो आपके जो होते हैं, जैसे कि 1 और 2 कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, 3 और 2 कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, राइट। इस तरह से जो है आपको ये लाइन भी वहाँ पे पूछी जा सकती है। अब देखेंगे वैकेंसी कैसे जनरेट होती है आपकी प्रेसिडेंट ऑफिस की। तो देखो वैकेंसी कैसे जनरेट होती है, सबसे पहले अगर उनका टर्म एक्सपायर हो जाता है, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर ऑफ 5 ईयर, 5 साल अगर आपके पूरे हो जाते हैं तो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। रेजिग्नेशन दे दें, रेजिग्नेशन किसको देते थे, वाइस वाइस प्रेसिडेंट को देते थे, राइट। ऑन हिज रिमूवल बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, उनके ऊपर इम्पीचमेंट का प्रोसेस चल जाता है, तब रिमूव करे जा सकते हैं। उनकी डेथ हो जाती है। otherwise for example when he becomes disqualified to hold office or when his election is declared void, अगर उनके इलेक्शन जो है void डिक्लेयर कर दिए जाएं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो यहाँ पे फिर भी वैकेंसी क्रिएट हो सकती है। तो ये जो है 5 तरीकों से यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होती है दोस्तों, राइट। अब देखो
क्लैरिटी के साथ आपको जानना है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं फिर से जो है आपको बताने की कोशिश करूँ। When the vacancy is going to be caused by the expiration of the term of the sitting president, an election to fill the vacancy must be held before the expiration of term। अब देखो फॉर एग्जांपल 5 साल होते हैं ना, टर्म होती है प्रेसिडेंट की ऑफिस की, 5 साल से पहले ही यहाँ पे इलेक्शन करवा दिए जाते हैं अगले प्रेसिडेंट के, याद रखिएगा, ठीक है। अगले प्रेसिडेंट की इलेक्शन 5 साल पहले होने के ही जो है करवा दिए जाते हैं। इन केस ऑफ एनी डिले इन कंडक्टिंग द इलेक्शन ऑफ द न्यू प्रेसिडेंट बाय एनी रीजन, द आउटगोइंग प्रेसिडेंट कंटिन्यूज टू होल्ड द ऑफिस। मैंने आपको बताया था ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 5 साल पहले ही कंडक्ट हो जाते हैं अगले प्रेसिडेंट जो बनेगा उसके इलेक्शन। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी रीजन के दौरान, कोई भी रीज़न है कि इलेक्शन नहीं हुए नेक्स्ट प्रेसिडेंट के, ठीक है, 5 साल से पहले, तो जो सिटिंग प्रेसिडेंट होगा वही जो है 5 साल से आगे भी बैठा रहेगा जब तक इलेक्शन ना हो और उसका सक्सेसर ना आ जाए, राइट, until his successor assume the charge. This is provided by the constitution in order to prevent an interim. In this situation, the president, vice president does not get the opportunity to act as a president or to discharge the function. इस सिचुएशन में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। समझ रहे हो बात को? जब 5 साल पूरे हो चुके हैं और प्रेसिडेंट सही सलामत है, सिटिंग प्रेसिडेंट जो था उसके 5 साल पूरे हो चुके हैं और अगले प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं हुए हैं, यानी कि उसका सक्सेसर अभी तक नहीं चुना गया है, तो 5 साल से आगे के लिए भी वो बैठ सकता है उस चेयर पे जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते अगले प्रेसिडेंट। समझ रहे हो बात को? वाइस प्रेसिडेंट कब प्रेसिडेंट बनेगा ये भी हम आगे देखेंगे। इफ द ऑफिस फॉल्स वैकेंट बाय रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज, देन इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी शुड बी हेल्ड विद इन द 6 मंथ। अब ये बिल्कुल आपने याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो रेजिग्नेशन दे देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, उनका रिमूवल कर दिया जाता है, कैसे? इम्पीचमेंट के वजह से, डेथ हो जाती है उनकी, तो क्या होगा उनके, ये अगर मान लो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, रिमूवल हो गया या फिर उनकी डेथ हो गई, तो उसके 6 मंथ में ही उनके इलेक्शन हो जाएंगे। समझ रहे हो? जब भी वैकेंसी क्रिएट होगी ड्यू टू रेजिग्नेशन, रिमूवल या फिर डेथ, उनके अगले 6 मंथ के अंदर जो है इलेक्शन हो जाएंगे नए प्रेसिडेंट के। द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट रिमेन्स इन द ऑफिस फॉर ए फुल टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ही अज्यूम्स द ऑफिस। अब देखो फॉर एग्जाम्पल 5 साल पहले ही कोई प्रेसिडेंट इम्पीच हो गया या फिर उसकी डेथ हो गई या फिर उसने रेजिग्नेशन दे दी 5 साल पहले, फॉर एग्जाम्पल उसके 3 साल ही हुए थे, तो नया प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन उसके 6 साल के अंदर अंदर, 6 मंथ के अंदर अंदर होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 साल में ही जो है रेजिग्नेशन हो गया, उसके अगले 6 मंथ के अंदर इलेक्शन होंगे और नया जो बन के आएगा प्रेसिडेंट वो अगले 5 साल के लिए रहेगा, पूरे 5 साल के लिए। समझ रहे हो? When a vacancy occurs in the office of the president due to the resignation, removal, death or otherwise, the vice president act as the president until a new president। अब वाइस प्रेसिडेंट जो है दोस्तों प्रेसिडेंट बनता है, कब बनता है? जब रेजिग्नेशन दे दे वो, जब उस पर रिमूवल हो जाए, रिमूवल कैसे? इम्पीचमेंट से, उनकी डेथ हो जाए, इन कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट बनता है, वाइस प्रेसिडेंट बनता है प्रेसिडेंट। समझ रहे हो? जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, देखो 6 मंथ तो लग जाएंगे उसके इलेक्शन में, ठीक है, 6 मंथ के अंदर तक इलेक्शन होंगे, तो उस दौरान जो है वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनता है। फर्दर व्हेन द सिटिंग प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यू टू एब्सेंस, इलनेस और एनी अदर कॉज, द वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज हिज फंक्शंस अंटिल द प्रेसिडेंट रिज्यूम हिज ऑफिस। फॉर एग्जाम्पल वो बीमार हैं, कोई भी किसी भी वजह से वो अब्सेंट है अपने ऑफिस में, तो उस समय भी वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट की भूमिका निभाएगा। लेकिन अगर प्रेसिडेंट सही सलामत है और उसके 5 साल पूरे हो चुके हैं और इलेक्शन नहीं हुए हैं नए प्रेसिडेंट के, तब जो है वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे नहीं बनेगा प्रेसिडेंट। ये कब बनेगा? रेजिग्नेशन होगा, रिमूवल होगा या फिर डेथ होगी, ये 3 केसेस में, याद रखिएगा इस बात को। इन केस ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज वेकेंट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट, और इफ हिज office is also vacant, the senior most judge of the Supreme Court available act as a president or discharges the functions of the president। अब मान लो कि वाइस प्रेसिडेंट भी वैकेंट है, उसका ऑफिस भी वैकेंट है, प्रेसिडेंट का तो है ही, देखो प्रेसिडेंट का वैकेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट लेगा ड्यू टू, वो भी कब लेगा? जब रेजिग्नेशन होगा, इम्पीचमेंट होगा या फिर उसकी डेथ होगी। और मान लो कि वाइस प्रेसिडेंट भी ऑफिस में नहीं है, तो कौन डिस्चार्ज करेगा? ये करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये पावर किसके पास आएगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट बन जाएगा। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, इसका ऑफिस भी वैकेंट है,
तो क्या होगा, सीनियर मोस्ट जज होगा जो भी आपके सुप्रीम कोर्ट का, वो बन जाएगा। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई कोई ना तो कोई तो होगा ही दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन आउट किया गया है। When any person, Vice President, Chief Justice of India, or the senior most judge of the Supreme Court is acting as a president or discharging the functions of the president, he enjoys all powers and immunities of president and is entitled to such annulment, allowances, privileges and are determined by the parliament। तो देखो दोस्तों, जब भी कोई, अगर आप वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है, या फिर सीनियर मोस्ट जज बनता है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसको भी सेम ही पावर दी जाएंगी, उसको भी सेम पावर, सेम एनोमेंट, सेम ही अलाउंसेस दिए जाएंगे जो कि रियल प्रेसिडेंट को दिए जाते हैं। समझ रहे हो? जब कोई वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनता है, या फिर सीनियर मोस्ट जज प्रेसिडेंट बनता है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट बनता है, तो उसको भी सेम ही जो है पावर्स दी जाती हैं, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है उस समय, राइट। तो ये दोस्तों, ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको मैं जो आपके जो पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट की, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, एंड योर एग्जीक्यूटिव पावर्स हो गई, जुडिशरी पावर, मिलिट्री पावर, विटो पावर्स, ठीक है, ये सारा का सारा जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपको कवर अप करवाऊंगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर समझ आया है, तो हम आगे मूव ऑन करेंगे, राइट। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइज, और प्लीज़ मेक श्योर कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको जो है वीडियो पसंद आता है, राइट। तो हम इसी तरह से जो है इस जो बुक को है लक्ष्मीकांत को कवर अप करेंगे, और प्लस साथ में जो है कोशिश करूँगा कि बाकी के लेक्चर जो है आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दें कि आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर लेक्चर्स चाहिए, तो हम डीपली स्टडी उस पर करेंगे दोस्तों, राइट।